पिछले साल ही हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा पीएलपीए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया गया, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, जिसके तहत सरकार पर आदेश की अवमानना का भी केस चल रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार को देश की सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद आज भी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में सरेआम धड़ल्ले से अवैध निर्माण का कार्य जारी है। आपको बताते हैं कि कहां हो रहा है ये अवैध निर्माण। आपको जानकर ये हैरत होगी कि अवैध निर्माण उस जगह हो रहा है जहां कभी अवैध रूप से माइनिंग कर पत्थर निकाले जाते थे, जिसके चलते लगभग 150 से 200 फीट गहरी खाई बन गई। आखिर में सन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के इस इलाके में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन 200 फीट की गहरी खान यूं ही बनी रह गई, जो भूमाफियाओं की काली नजर से नहीं बच पाई। और यहाँ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लाट और फ्लैट काटकर भोले भाले लोगों को बेचने शुरू कर दिए और अभी तक इस खान में खरीद फरोख्त बादस्तूर जारी है। वहीं मौके पर जाकर जब पत्रकारों द्वारा देखा गया तो चारों ओर से झील रूपी पानी ने अब घरों को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। बता दें कि ये खान इतनी गहरी है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या अनहोनी हो गई तो यहाँ किसी भी तरह की मदद पहुँचना नामुमकिन है। बावजूद इसके भूमाफिया अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। शायद फरीदाबाद प्रशासन को भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये उत्तराखंड, हिमाचल या किसी पहाड़ी क्षेत्र में बन रहे मकानों और फ्लैटों की नहीं है, बल्कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद के अरावली पहाड़ी के वन क्षेत्र यानी पीएलपीए एक्ट को विधानसभा में खत्म करने को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि आप सुप्रीम नहीं हैं। बावजूद इसके दिल्ली से लगभग 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अरावली की इन पहाड़ियों में सरेआम धड़ल्ले से अवैध रूप से इन निर्माणों को किया जा रहा है। ये सभी मकान और फ्लैट उस जगह बन रहे हैं जहां कभी पत्थरों की खुदाई की जाती थी। पत्थर खोदने से यहाँ गहरी खाई बन गई और बाद में आसपास बहते पानी और कुछ बरसाती पानी की वजह से गहरी झील में तब्दील हो गई। भूमाफियाओं की नज़र जब इस जगह पर पड़ी तो उन्होंने यहाँ की झील से पानी को सुखा दिया और यहाँ पर लोगों के लिए फ्लैट और प्लाट काटने शुरू कर दिए। ना तो कोई नक्शा पास, ना ही कोई टैक्स। ये सब कुछ अधिकारियों को पता और नेताओं को भी पता है, लेकिन कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बावजूद इसके सभी अपने अपने फायदे के लिए चुप्पी धारे हुए हैं। इस मामले को लेकर जब मीडिया की टीम इस गहरी खान वाली जगह की सच्चाई पता करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो यहाँ प्लाट और फ्लैट खरीद कर रहने वाले कुछ लोगों से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि ये जगह वन विभाग के संरक्षित क्षेत्र में आती है। उन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से यहाँ पर जगह लेकर अपना आशियाना बनाया है। ऐसे में ये बातें जानकर उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। एक शख्स ने बताया कि ये सूरज वैली जगह है और उन्होंने किसी डीलर से यह जगह ली है। जब पूछा गया कि आपको किसी ने यहाँ पर निर्माण करने से रोका नहीं, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर जब नेता लोग वोट मांगने आते थे तो बोलते थे कि सभी काम करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कराया गया। रजिस्ट्री हुई या नहीं इस बारे में बात करने पर बताया कि यहाँ किसी की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, सभी ऐसे ही रह रहे हैं, पूरी खान की रजिस्ट्री नहीं हुई है। लेकिन हम लोग खाना है सलाद तो खाते हैं रोटी दाल, खाना है 2 रंग के सब्जी हेल्थ के लिए, लेकिन खाते हैं दाल रोटी। जितना बचाएंगे तो ये चीज कर ले। महीना में से काट काट के पेट काट के अपना फैशन कान खाली करके, कान में सोना नहीं, गले में माला है हीरा के, ये ठाकुर जी के माला पहन रखे। ये कुछ बच्चा के लिए कर दूं, मैं आगे जाऊँ तो उनको तकलीफ ना हो। आज बच्चे मांग रहे हैं 10 रुपया, नहीं बेटा 10 नहीं, आप 1 ही ले जाओ, क्योंकि हमें और कुछ देखना है ना। जब हम लोगों ने घर बनाया इस गंदगी में कोई के मन नहीं करता, सब चाहता है अच्छा में रहे। लेकिन सर ये तो हमने इतने दिन तक पूरी सुविधा मिली है, लाइन बिजली लाइन, अगर ऐसा था तो वन विभाग वालों को आना चाहिए था। हम लोग जब रह रहे हैं तो आपको जब आपने जमीन खरीदी तब आपको नहीं बताया गया था कि किसी ने नहीं बताया, और या बताया होता तो हम लोग यहाँ क्यों रहते। यहाँ पे पानी बिजली सीवर सब दे रखा उन्होंने। अब आप यहाँ पे ये झील बनी हुई है, जो पुरानी झील है, इसको कटन पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता था, और ये झील बनी हुई है, यहाँ पे मकान भी है, मकान पे जाने का रास्ता नहीं है। अब इतनी परेशानी बढ़ रही है, अब क्या करोगे? सर पानी भरा हुआ है, उसको बुलाया था अभी ये जो यहाँ का नगर निगम वाला है, वो आके बोल गया कि हम पानी निकलवाएंगे। पिछली बार भी निकलवाया था उसने। अच्छा, इस बार अभी मोटर लगाई लेकिन वो पानी उठा नहीं पाई, इसलिए अभी लेट हो गया। पिछली बार किसी नगर निगम ने निकाला था? नगर निगम निकाला पानी पिछली बार भी, इससे पल्ली वाली में लगा भी रखी मोटर। जो कनेक्शन आपको बिजली का मिला किस किस आधार पर मिला? वो हमने हमारी जो पावर टोनी है उसके अगेंस्ट लिया हुआ मैंने कनेक्शन।
अच्छा, यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही क्या? रजिस्ट्री भी है सब, मतलब हमारे पूरे उसकी रजिस्ट्री है। पूरी खान की एक नहीं खान की नहीं, हमारी 2000 गज की एक रजिस्ट्री है, फिर अलग अलग रजिस्ट्री है सबकी। अगर अब यहाँ वन विभाग तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है और आपका मकान टूटता है तो क्या कहोगे? कहो किस पे कार्रवाई आएंगे उसके नीचे गाड़ी की। किस पे सब लोग किस पे कार्रवाई? तो सरकार की और आपकी सरकार दोषी है। अगर सरकार ने पूरी सुविधा दे रखी है, वन विभाग भी दोषी है उसमें। अगर वन विभाग यहाँ अब संज्ञान लेता है नहीं तो तोड़फोड़ वन विभाग की कार्रवाई साहब करता, फिर क्या करोगे? नहीं हम क्या करें, हम तो वन विभाग को दोषी मानेंगे। अगर मान ली 10 साल से हम लोग इधर रह रहे हैं तो तब कहाँ था वन विभाग? इस पे जैसे आपको पहले भी पता होगा, इस पे इंक्वायरी ऑफिसर लगा हुआ है क्योंकि पहले भी इस पे कंप्लेन हुई थी। और इस ये जो एरिया है वो इसमें PLPA एक्ट में 4 and 5 में क्लोज्ड है एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस एंड NGT गाइडलाइंस। दिस इज़ ए फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसलिए इलीगल है। और जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी रिसेंटली भी मैंने दोबारा से एक बार अरावली टास्क फोर्स बनाई है, तो रेगुलर गश्त करेगी। ट्राई अभी यही है कि अब जो हो चुका उसका तो हम जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, पर उसके अलावा कोई एनक्रोचमेंट रिसेंटली ना हो इसके लिए हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं, पूरा गश्त वगैरह करवा रहे हैं। अगर कोई भी इस टाइप की किसी को भी अगर इस टाइप की सूचना मिले तो हमें उससे संबंधित जगह के बारे में और इस टाइप के एनक्रोचमेंट के बारे में बताएं, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। माननीय NGT के अभी जो सेक्शन 4 and 5 है, जो सोनिया घोष का केस था, जो जिस पे अभी ऑर्डर आया 26 अगस्त को, उसमें रेस्टोरेशन के लिए थोड़ा टाइम दिया गया है। 31 जैन तक हमें रेस्टोरेशन करना है, जो एनक्रोचमेंट्स आइडेंटिफाई करके हमने सबमिट किया था उसके ऊपर। तो उसके ऊपर प्लानिंग वगैरह चल रही है, जल्दी कार्रवाई उस पर की जाएगी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।